और इस सरकार को दोबारा आने में दूसरी सरकार को कम से कम भी 50 साल लग जाएंगे। पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी के, उन्होंने मुझे भाजपा में वो शामिल किया। आगे जाने वाली तो या 15-16 साल तो हाल है को नहीं। अच्छा अपनी पुगा ही इतना तो। अच्छा सर भाई, श्रुति चौधरी जी कैबिनेट मंत्री हैं, उसके बाद में सांसद महोदय एमपी चौधरी धर्मवीर सिंह और राज्यसभा सांसद मैडम किरण चौधरी। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की पैर भरी राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल लोकेशन की अगर बात की जाए तो हल्का तोशाम के ग्राम पंचायत इसरवाड़ के अंदर अभी मौजूद हाँ, और भाजपा कार्यालय के अंदर अभी फिलहाल मौजूद है। ये भाजपाई कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, इन तक बातचीत करांगे और जानेंगे कि एक साल जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तीसरी बार पूरा हो गया है और अलग अलग उपलब्धियां जो है मुख्यमंत्री जी ने गिनवाई हैं। आप देखने वाले हो मंडल अध्यक्ष कुलदीप मेहला जी मौजूद हैं और साथ में अन्य अन्य कार्यकर्ता जो हैं इनके साथ हैं, बातचीत कराएं, जानेंगे इस खास पेशकश में। और अध्यक्ष जी पहले तो राम राम सचिन भाई। सबसे पहले तो मैं खोज हरियाणा के सभी दर्शकों को, सभी मंडल वासियों को मेरे और मेरे भाजपा परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये दिवाली सभी क्षेत्रवासियों की ज़िंदगी में खुशियां ले आए, हर्षोल्लास से ये त्यौहार मनाया जाए और उनको सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य दे। तो मंडल अध्यक्ष जी, पहले तो जो है एक साल तीसरी बार जो है भाजपा ने हैट्रिक लगा ली है हरियाणा और सेंटर के अंदर। एक साल परिपूर्ण हो गया है और मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी उपलब्धियां जो है जनता के सामने रखी हैं। तो के कुछ विशेष रहा कि कुछ उपलब्धियां जो है इस बीते वर्ष में जो है प्राप्त की। भाजपा सरकार की तीसरी योजना का एक वर्ष अभी 1-2 दिन पहले ही एक साल पूरा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के जो कुशल नेतृत्व में ये एक साल बहुत ही बेमिसाल रहा है। सरकार ने जो संकल्प पत्र चुनाव के समय दिया था, 217 घोषणाएं की थी उस संकल्प पत्र में, जिसमें से हम अब तक एक साल में 48 घोषणाओं को पूर्ण कर चुके हैं। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि इस साल के अंत में हम 90 घोषणाएं और पूरी कर देंगे। और बहुत ही बेमिसाल ये एक साल का कार्यकाल रहा है, जिसके दौरान हर क्षेत्र में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, सरकार ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की और उन्नति की है। स्वास्थ्य का मामला ले लें हम, जिसमें नए नए हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज, MBBS की, UG PG की सीटें बढ़ाई जा रही हैं। खेलों में अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे नर्सरियां हैं, गाँव गेल के नर्सरी करी जा रही हैं। महिला सशक्तिकरण पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया इस एक साल के दौरान। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने जो चुनाव के समय घोषणा की थी लाडो लक्ष्मी योजना, उसको अब लागू किया है, जिसके अंदर महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। और महिलाओं के और भी सशक्तिकरण जैसे लखपति दीदी है, ड्रोन दीदी है, महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है पशुधन को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे किसानों के लिए आपको बताऊं तो MSP पे जो 24 फसलें, हरियाणा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो पूरे देश में MSP पे 24 फसलें खरीद रहा है। इसके अतिरिक्त किसानों के खाते में 48 घंटे के अंदर उनको जो फसलों का जो भाव है वो उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट DBT के माध्यम से पहुंचाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं। युवाओं को लेकर, युवाओं की, क्योंकि ये युवाओं पर फोकस, युवा और महिला सशक्तिकरण पर ज़्यादा फोकस है इस सरकार का। तो जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी उसी दिन 24,000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया। और अभी पीछे जो CET का एग्ज़ाम हुआ, जो एक त्यौहार की तरह मनाया गया, बहुत ही बढ़िया सुविधाएं, बहुत ही अच्छी सुविधाओं के साथ मनाया गया और उसमें अभी रिजल्ट आने वाला है। तो और भी लाखों युवाओं को नौकरी दी जाएगी। नशा मुक्ति के खिलाफ भी इस सरकार ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, अपराध को भी कम करने का काम किया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये एक साल नायब सिंह सैनी जी का बेमिसाल है। अक्षय भाई राम राम। राम राम भाई सचिन। तो एक साल हो गया है सरकार ने, पहले तो आपकी सरकार को बधाई। और के कुछ हल्कम आप घूमो हो के कुछ जनता के है जो विश्वास तीसरी बार जताया है हरियाणा सरकार के ऊपर, तो कितना के कुछ प्रत्युत्तर फीडबैक? जितना विश्वास जताया वो सारा पूरा कराया है। एक साल हो, यह साल 4 वर्ष हैं। एक साल में आधा कर दिया तो 4 साल में होगा हुए बनेगा। अच्छा एक चीज़ और बताओ भाई, ट्रिपल इंजन, क्योंकि देखो भारत में डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी और हरियाणा में भी। अपनी बात करा तो अपना तो ट्रिपल इंजन की सरकार मानी जाती। सामने का खतर भाई श्रुति चौधरी जी कैबिनेट मंत्री हैं, उसके बाद में सांसद महोदय एमपी चौधरी धर्मवीर सिंह और राज्यसभा सांसद मैडम किरण चौधरी। तो कितना बेनिफिशियल मानो? सारा बेनिफिशियल है भाई। तो फिर आगे जो है या सरकार जो है मतलब ट्रिपल इंजन की कितनी आगे जाने वाली है? आगे जाने वाली तो
या 15-16 साल तो हाल है को नहीं अच्छा अपनी पुगा ही इतना तो। अच्छा हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। मंडल अध्यक्ष जी, आपने फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की बात करी थी अभी, तो गौरतलब है कि हाँ जी श्रुति के 17.5 करोड़ के टेंडर लागेंगे तुसाम के। श्रुति चौधरी जी हाँ 1 साल हुई है रिबे तो काम क्यों कौन बनता रहे, काम तो बनने लग रहे। 1 साल में 17.5 करोड़ थोड़े तो को नहीं। और ये तो टेंडर के हैं और एमपी कोटर डी प्लान के काम हो लिए बने आ रहे तो काम तो होने लग रहे और जनता संतुष्ट से जीते बनी है देख लो। अच्छा अभी आपने बात करती लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की, तो पीछे आपने भी देखा है कि जो कानून व्यवस्था बनानी है तो पिछले तकरीबन 10-12 दिन के अंदर जो है 2 पुलिसकर्मी हरियाणा के और एक पंजाब से जो है सुसाइड कर चुके हैं, उसके ऊपर क्या कहना है? देखिए सचिन भाई, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मेरी और मेरे पूरे भाजपा परिवार की गहरी संवेदनाएं हैं जो मृतक परिवार हैं। और जैसा कि माननीय मनोहर लाल जी ने और नायब सिंह सैनी जी ने कहा भी है, जो भी जांच की जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी और जो इस पीछे घटना के पीछे जो भी रीज़न रहे हैं, जो भी कारण रहे हैं, उनको जांच में उनके जो वो हैं वो सामने आ जाएंगे। लेकिन विपक्ष और कुछ लोगों के द्वारा जो इसको जातीय रंग या जो राजनीतिक रंग दिए जाने का कोशिश की जा रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम सबको गहरी संवेदनाएं हैं जो दोनों परिवार जो पुलिस अधिकारी हमारे बीच से गए हैं, तो उनके पीछे क्या कारण रहे हैं ये एक जांच का विषय है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो कि नायब सिंह सैनी इसमें न्याय करके दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हर एक चीज़ में न्याय करके दिखाया है। और आपके दर्शकों को, खोज हरियाणा के दर्शकों को, देखने वाले को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दिन दुगनी रात चौगुनी आपका चैनल तरक्की करते रहे। और मेरी तरफ से जैसे कि मंडल महामंत्री होने के कारण दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सरकार की बात कह रहे हो, बिना खर्ची बिना पर्ची 1,80,000 नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर ने नौकरी देने का काम किया है। और 2 लाख और नौकरी आगे इस पीरियड में 2 लाख नौकरी देने का भी नायब सिंह सैनी की सरकार देने का काम करेगी। और दीपावली के उपलक्ष्य में लाडो लक्ष्मी योजना नायब सिंह सैनी ने ये महिलाओं को तोहफा, बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और जो दीपावली के अवसर पर जैसे 8,547 प्लाट देने का भी नायब सिंह सैनी ने दीपावली पर तोहफा दिया, बहुत बड़ा तोहफा दिया। तो नजायज़ काम करते ही नहीं जी। नजायज़ काम मैं चला जा और चला जा बदली करवाने, अगला जा जो जायज़ काम हो वो करो। ऑनलाइन पोर्टल है, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लगा हुआ है उसकी तो वही है। नजायज़ काम हुआ कोई नहीं हुआ, कोई किमें कह दो चाहिए फिर तो यह बात से। अच्छा मैं एक दलित वर्ग से आता हूँ और सरकार का जो कोई भी नेता हो किसी के पास जाते हैं तो पूरी तरफदारी करते हैं, इज्जत और मान सम्मान देते हैं। और अधिकारी भी हमारा ऐसा मान सम्मान दे हैं, मन बोले भाई ऐसा मैंने कभी किसी प्रकार का देखा नहीं। और पार्टियों में इनगोर करते हैं, जैसे कि हम चल जाते हैं, जैसे कि कांग्रेस है, जेजेपी है, तो उसमें इनगोर बिल्कुल इनगोर करते हैं। भेदभाव मतलब कैसे? हाँ, कोई भेदभाव नहीं इस पार्टी में। जो पिछड़ा वर्ग है, जो पीछे वाली जाति है, उसको आगे ले आने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मतलब कि जो आखिरी पायदान पर जो आदमी खड़ा है उसने भी उतना सम्मान मिला जो शुरुआत में। जी जी बिल्कुल, ये भाजपा की सोच रही है। अंत्योदय की भावना, जो समाज का जो सबसे आखिरी का वर्ग है, सबसे पहला फ़ायदा जो सरकार का है वो उस वर्ग को पहुंचना चाहिए और पहुंच भी रहा है निश्चित तौर से। और कोई भेदभाव की नीति यहाँ है नहीं है, जैसा कि आपने नौकरियों में देखा या किसी भी फील्ड में लिए, आप बिना भेदभाव के काम करती है सरकार। और अंत्योदय जो सब जैसे प्लाट दिए गए हैं, 1.5 करोड़ के करीब परिवारों को राशन, मुफ्त राशन दिया जा रहा है। समाज के जो सबसे आखिरी का जो तबका है उसको ऊपर उठाने के लिए बीजेपी की भावना रही है। और ये पंडित दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है वो इसी बात के लिए सार्थक होती है कि समाज के सबसे आखिरी पायदान पर जो पहुंचा व्यक्ति वो आगे कैसे आए, और सरकार इसी के प्रति गंभीर सोच रखती है। अच्छा मंडल अध्यक्ष जी, मैं बातचीत करूँ तो आपकी, तो देखो तुसाम हल्के के अंदर 4 मंडल हैं, है ना? कैरो मंडल, इसरवाड़ मंडल, तोसाम मंडल और बापोड़ा मंडल, 4 मंडल हैं। तो अगर बापोड़ा मंडल की बात करी जाए तो वो भी नॉन जाट बहुल्य एरिया है। कैरो मंडल की बात करी जाए तो वो भी नॉन जाट माव है। इसरवाड़ मंडल जो है वो किसान बहुल्य है। और सबसे ज़्यादा विरोध जो है भाजपा का, पीछे भी हमने देखा है कितने चुनाव हुए हैं और इस चुनाव में भी हमने बढ़ चढ़ के देखा है कि इन गमम जो है, जो यह बेल्टरेज है इसरवाड़ तले की और जो अपनी मिरान तई चनाना तई, तो इसमें जो है काफ़ी विरोध भाजपा का देखने मिला था।
तो शायद सबसे कठिन अगर हम बात करें मंडल अध्यक्ष खातर तो आड़ नए कार्यकर्ता जोड़ने, नए लोगों ने पार्टी में शामिल करना सबसे मुश्किल कार्य है। तो किस तरह हैंडल करो? देखिए, जैसे कि 2024 में मैंने पहली बार मैं मंडल अध्यक्ष बना था, और एक और भी बात है कि यहाँ पर जाति या आपका बैकग्राउंड देखकर नहीं, बल्कि आपकी मेहनत को देखकर पद दिया जाता है। और मैं मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है, उसको मंडल अध्यक्ष जैसा पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जाता है पार्टी में। वो जिम्मेवारी पार्टी ने दी, और उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करता हूँ अपने मंडल के, जो इसरवाड़ मंडल की मेरी जो पूरी टीम है, जिसने एक पूरे एकता के साथ, पूरे मिलजुल कर मजबूती के साथ चुनाव, दोनों जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़े। और विपरीत परिस्थितियां, जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल मानते हैं कि इस इसरवाड़ मंडल में परिस्थितियां बहुत ही विपरीत थी, लेकिन इन मंडल के साथियों के सहयोग से और जो हमें जिला नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की तरफ से जो दिशा निर्देश मिले, और जो पार्टी में नए साथी जुड़े, उनका भी सहयोग बहुत ही बढ़िया सहयोग रहा। और उन सब ने मिलजुल कर हमारे इस चुनाव की मुहिम को और आगे बढ़ाया, और हम मजबूती से लड़े, और बहुत ही कम अंतर से यहाँ से हम रहे। जबकि यहाँ से कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी एक तरफा है, ऐसा कुछ हमने किया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। पूरी पार्टी, पूरी टीम ने बहुत ही बढ़िया माहौल तैयार किया। और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने प्रदेश नेतृत्व को, केंद्र ये नेतृत्व को, कि जो इसरवाड़ मंडल की टीम है, जो इसको जो जिम्मेवारी दी जाएंगी, सब मिलजुल कर, यहाँ कोई वो नहीं है कि भाई फलाना जाति का या फलानी, किसी भी तरीके नए पुराने कोई भेदभाव नहीं है, सब मिलकर बहुत बढ़िया काम करते हैं। और आगे भी मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारी जो ये एकता है, जो हमारा ये प्यार और जो अपनापन भाईचारा है, ये ऐसे ही बनाए रखे, और हम पार्टी को और मजबूत करने का काम करें। या पीठ किसने थपथपाई करते? क्योंकि हम देखा कोई भी पद मिला है तो लोग सोशल मीडिया के ऊपर बार बार डाले भाई नेता का नाम ले ले कि भाई फलाना का धन्यवाद जो है भाई वो पद हुआ, तो अपना कौन था फिर पीछे? देखिए, मैं भाजपा की वैसे तो विचारधारा से जुड़ा हूं, और 2015 में मैं अभी जो पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी के, उन्होंने मुझे भाजपा में वो शामिल किया। और उसके बाद जो भी है पूरी टीम में, पूरा नेतृत्व मेरा, सब उसका मुझे आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहता है। और सबके साथ मिलकर, क्योंकि जो मेहनत करता है ना, उसको सभी अच्छे लगते हैं और सबको वो अच्छा लगता है। पार्टी में जो मेरा मार्गदर्शन है, जिला अध्यक्ष जी हैं, अभी माननीय वीरेंद्र कौशिक जी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मुकेश गौड़ जी का भी मुझे मार्गदर्शन मिलता है। मैडम किरण चौधरी जी और सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी का भी मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है, बहुत स्नेह मिला है। और मुझे, क्योंकि जब आपका नेता जो आपको इतना मार्गदर्शक करे, इतना स्नेह दे, तो अपने आप जो एक नई ऊर्जा और उत्साह आता है, जो काम करने में मज़ा आता है, पार्टी के लिए काम हम और ज़्यादा उत्साह के साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि हमें इतना ही प्यार स्नेह माननीय सांसद धर्मवीर जी से, मैडम किरण चौधरी जी से, बहन श्रुति जी से हमें मिला है। और इसी वजह से हम इसरवाड़ मंडल की टीम बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रही है। हाँ जी, राजीव बीच में मैं ये बता रहा था कि मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ, लेकिन जनरल सेक्रेटरी यानी कि महामंत्री बनाना एक छोटी चीज़ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा कर सके है, जो कि मैंने कुलदीप मेहला जी का आशीर्वाद रहा, और वीरेंद्र कौशिक जी का भी, बहन श्रुति चौधरी का भी, किरण चौधरी जी का भी, और एमपी साहब सांसद महोदय अपने धर्मवीर जी का भी, और वीरेंद्र कौशिक जी का भी, और हमारे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल बड़ोली का भी जो आशीर्वाद रहा। लेकिन कुर्सी जो कि अपने महामंत्री की अपने कुलदीप जी के साथ में लगाने का काम अनुसूचित जाति की बहुत बड़ी बात है। ये आपने नई पुरानी बीजेपी की बात करी तो अक्षय भाई तो और बुझ लियो मैं, एक साल हो गया अक्षय भाई, अब तो शायद पुराने गिले शिकवे दूर हो गए होंगे, मन मिल गए होंगे तो? सारे गिले शिकवे दूर हैं, मन मिल रहे हैं। हाँ जी, देख से यार, ठीक बात है। और दिल्ली जाई ज्वाइन करके मन ना मिल रहे हो, दिल्ली गए करार ठीक बात है। हैं। मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत में तो उड़ा भी बुलाए थे, 1000 कार्यकर्ता गए थे, उसमें भी शायद अपना नंबर होगा। हाँ गए थे भाई, चंडीगढ़ मैडम ने खाना दिया था जिद भी गए थे, दिल्ली ज्वाइन करी जिद भी गए थे, तो मने ना मिल रहा तो जाई के करार। और नई विचारधारा, नया घर, तो अब तो नए विचारधारा से तीज सारे जो कि मैं भी मारे तो अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी के उड़े खड़े पावास, तो विचारधारा मिल रही है जिदे खड़े पावास। सारा प्रोग्राम हम से रहा बीजेपी का, मंडल अध्यक्ष के मार्गदर्शक में रहा साहब आड़ा इसरवाड़ा मंडल में। तो संदेश और दे दो, फिर और साथी तो बातचीत कर लूँ मैं। मेरा अभी तो यही संदेश है कि जो आगामी हमारी पार्टी की कुछ योजनाएं हैं, जैसे मोदी जी का एक संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, तो हमें उस योजना को, उनके जो लक्ष्य है, उनकी जो बातें हैं, उनको घर घर तक पहुंचाना है। तो इसमें सभी मंडल के साथी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और आगे भी मेहनत जारी रहेगी। और साथ में हमारा जो
संघ परिवार है उनका भी शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो उनकी भी बहुत सी जो कार्यवंती हैं, जो हमारे संघ परिवार है उनका भी शताब्दी वर्ष चल रहा है, और उनकी भी जो सोच है, जो राष्ट्रवादी सोच है, जो देश के लिए कुछ करने की सोच है, जो अंत्योदय की सोच है, उनको भी हमें घर घर तक ले जाना है। और ये हमारा एक लक्ष्य है, हमारा पूरे इसरवाड़ मंडल ने हमने निर्धारित कर रखा है। आगामी 3-4 महीनों के लिए जो हमारी पार्टी की योजनाएं हैं, हम उनको और आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। सचिन भाई, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो इसरवाड़ मंडल का जो ये कार्यालय आप देख रहे हैं, जो बेहतरीन कार्यालय जिसको संचालित कर रहे हैं मनोज भाई जी हैं, संतोष जी हैं, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, पार्टी की एक निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। और ऐसा ही हमें हर कार्यकर्ता को सीखना चाहिए कि पार्टी के लिए कैसे हम बिना किसी स्वार्थ के पार्टी के लिए कार्य कर सकते हैं। तो मैं मनोज भाई का भी धन्यवाद करता हूँ, इतनी बढ़िया ऑफिस चला रहे हैं पार्टी का और पार्टी के लिए समय दे रहे हैं। जी मनोज भाई तो और बातचीत कर लो। राम राम भाई साहब, राम राम पहले तो नाम बता दो अपना, गांव बता दो। सॉरी, मनोज नाम है, गाँव हसाने है। अच्छा, तो फिर आड़ का तो मतलब कि नरे लोग टपे हैं कि कुछ बातचीत हो, इस तरह विचारधारा भारतीय जनता पार्टी का तो लोग व्यक्त करें। बहुत अच्छी बात करते हैं लोग बीजेपी पार्टी के बारे में, और हमारे महिला जी की बातों से ऐसा है कि एकता बहुत ज़्यादा है बीजेपी सरकार में, और महिला जी का आशीर्वाद है मंडल के ऊपर, हमारे इसरवाड़ मंडल के ऊपर बहुत अच्छा मंडल चल रहा है। कोई मंडल में भेदभाव नहीं है, एक दूसरे के साथ सब खुश हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। जो सरकार 5 साल में नहीं कर सकती थी, उस सरकार ने इस सरकार ने 1 साल में सारा काम कर दिया। हाँ, वो इस सरकार ने 1 साल में सारा काम कर दिया। इससे अच्छी सरकार और क्या हो सकती है। और जब तक हो सकता है, जब तक जनता पार्टी की एकता रहेगी, जब तक दूसरी सरकार आने की तो कोई सूचना ही नहीं है। और इस सरकार को दोबारा आने में दूसरी सरकार को कम से कम भी 50 साल लग जाएंगे। धन्यवाद भाई। गाँव कौन सा है, नाम क्या है? भूप सिंह नाम है जी, गांव कालुद है। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है जी, और अच्छा काम कर रही है। भाजपा कार्यालय के अंदर इसरवाड़ मंडल का जो भाजपा कार्यालय है, और ये भाई साहब और बहन जी जो हैं ये संभाले हैं 24/7 जो है सेवा भावना तो जो है निस्वार्थ भावना ताड़ रहे हैं। और अध्यक्ष जी आपने बातचीत करी, दिवाली की शुभकामनाएं सबने, और अपनी राय धरती भाजपा पार्टी खातर, भाजपा सरकार खातर। सारे दर्शकों चाची ताई मन मैंने अपने राम राम जी।